मेरा नाम संध्या है। मेरी शादी एक बड़े घर में हुई है। मेरे पति विजय का अच्छा खासा बिजनेस है। विजय घर के एकलौते बेटे हैं। सास ससुर मैं और विजय, हम 4 लोगों का ही परिवार है। विजय और पापा जी सारा बिजनेस संभालते हैं, इसलिए काम से वापस आने का कोई समय नहीं होता है। विजय अब एक नया काम शुरू करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल नई जगह पर। वहाँ पर हमारा एक फार्म हाउस भी है, इसलिए हम दोनों कुछ दिन वहीं जाकर रहेंगे। फार्म हाउस में समय बिताने के साथ विजय अपना काम भी करते रहेंगे। अगले दिन सुबह जल्द ही हम लोग फार्म हाउस में पहुँच गए। फार्म हाउस की देखरेख के लिए एक नौकर था। वो वहीं पास में एक रूम में रहता था। हम जैसे ही फार्म हाउस पहुँचे, दूर से किशोर दौड़ता हुआ हमारी कार के पास आया। आकर उसने ही कार का दरवाज़ा खोला। नमस्ते मालकिन, हंसते हुए मुझे बोला। विजय ने कहा, यह किशोर है, हमारे फार्म की देखभाल करता है। फिर मैं अंदर जाकर बैठी। थोड़ी देर बाद विजय अपने काम में बिजी हो गए। उन्होंने किशोर को कहा कि मैडम को फार्म हाउस दिखा दो। किशोर बोला, ठीक है साहब। वो मुझे फार्म दिखाने ले गया। फार्म में हम घूम रहे थे, तब गेट के बाहर से लगभग 6-7 साल की एक लड़की ने किशोर को आवाज़ लगाई। वो स्कूल से वापस जा रही थी। किशोर बोला, मैडम मैं आता हूँ। वो गेट पर खड़ा उस लड़की से बात करने लगा। मेरी नज़र पड़ी तो वो लड़की मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। फिर वापस आकर बोला, मैडम आप आराम करिए, मैं आता हूँ। ऐसा बोलकर किशोर चला गया। अगले दिन सुबह फिर विजय अपने काम से जल्दी चले गए। मैं सुबह सोकर उठी। मेरे उठते ही मुझे दरवाजे पर किशोर दिखाई दिया। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो यहाँ पर? किशोर बोला, मैडम मैं अभी आया हूँ चाय लेकर। मैंने बोला, ठीक है, यहाँ टेबल पर रख कर चले जाओ। किशोर के जाने के बाद मैं नहाकर किचन में गई। किशोर वहीं था, अपना कुछ काम कर रहा था। फिर वो मुझसे बातें करने लगा। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ कि कोई एकदम से मुझे बात करे और मैं उससे बात करने लगूँ, इसलिए मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। किशोर यहाँ का पुराना नौकर था, इसलिए मैं उसकी बातें सुन भी रही थी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं उसे डांट देती। अभी मुझे यहाँ आए 2-3 दिन हो गए थे। मैंने यह नोटिस किया कि वो मुझसे बात करने की कोशिश लगातार करता ही रहता था। एक दिन दोपहर को मैं कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक से किशोर कमरे में आता है और मुझसे बोलता है, मैडम मुझे कुछ पूछना है आपसे। मैंने बोला, क्या पूछना है तुम्हें, वो भी मुझसे? किशोर बोला, मैडम आप बुरा नहीं मानोगी? मैं बोली, पूछो किशोर, बुरा नहीं मानूंगी। किशोर बोला, मैडम मैं आपकी एक फ़ोटो ले सकता हूँ? मेरे मुंह से निकला, क्या? बाहर निकलो अभी कमरे से। किशोर बोला, मैडम आप गलत समझ रहे हैं मुझे, मेरी बात तो सुनिए। मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। मैंने बोला, बाहर निकलो या अभी तुम्हारे साहब को फ़ोन करूं? किशोर निराश होकर वहां से चला गया। इतना बड़ा घर और मेरे लिए तो किशोर अनजान ही था। ऊपर से वो इस तरह की बातें कर रहा था। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने सोचा शाम को विजय आएंगे तो सबसे पहले इसकी छुट्टी करवाऊंगी। शाम को विजय आए तो मैंने उनको सब बताया। विजय मानने को तैयार ही नहीं थे। बोले, किशोर कई सालों से यहाँ काम कर रहा है, वो ऐसा कैसे तुमसे बोल सकता है? और उसकी एक बच्ची भी है, तुम कुछ गलत समझ रही हो। मैं बोली, उसकी बच्ची के बारे में मुझे नहीं पता था। मैंने बोला, कई सालों से यहाँ कोई लड़की भी नहीं आई थी। विजय ने बोला,
रुको, अभी बुलाकर बात करते हैं। विजय ने किशोर को आवाज़ लगाई। किशोर आया तो विजय ने बोला, क्या हुआ किशोर, मैडम कुछ कंप्लेन कर रही है तुम्हारी। साहब, मैंने सिर्फ फ़ोटो लेने को कहा था, इसके अलावा मैंने कोई गलती नहीं की है। विजय ने पूछा, क्यों चाहिए तुम्हें फ़ोटो? किशोर बोला, साहब आप तो जानते हैं मेरी 7 साल की एक बच्ची है, उसकी माँ उसके पैदा होते ही चल बसी थी और जब वो 2 साल की थी तब हमारे घर में आग लग गई थी। भगवान की कृपा से हम तो बच गए, लेकिन उसकी माँ की सारी निशानियाँ ख़त्म हो गई। बिना माँ की बच्ची को संभालना बड़ा मुश्किल होता है साहब। मैडम, उस दिन जब मैं आपको फार्म दिखा रहा था तब स्कूल से घर वापस जाते वक्त उसने हमें देख लिया। मेरा घर यहीं थोड़ी दूर पर है। उसकी दादी उसे संभालती है। हमेशा मुझसे पूछती रहती थी कि पापा, मेरी माँ कैसे दिखती थी, कैसे चलती थी, कैसे बातें करती थी। मैं उसे कहता था वो बहुत सुंदर थी, यहाँ गांव में उसके जैसा कोई नहीं है। आपको जब देखा तो उस दिन मुझे उसने यही पूछा, पापा क्या मम्मी ऐसी थी? मैंने उसे कहा, हाँ ऐसी ही थी। तब से जिद पर अड़ गई कि मुझे मैडम से मिलना है। वो मेरी मम्मी जैसी है, स्कूल नहीं जा रही। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा था कि आपको यह सब बता सकूं, पर आपने मुझे डांट दिया क्योंकि आपका स्वभाव अलग है। उसने आज सुबह से कुछ खाया नहीं, बोल रही है फ़ोटो लेकर आना। मैं अपने स्कूल वाले दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी ऐसी थी। तो मैंने बोला कि मैं तुझे फ़ोटो लेकर दिखा दूंगा। वो बोली, पक्का याद से लाना। इतना कहकर किशोर फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए ही बोला, बच्ची है मैडम, उसका नसीब ही ऐसा है, पैदा होते ही माँ मर गई और बाप मुझ जैसा मिला। मैडम, हम साहब से कुछ भी बोल देते थे, साहब का कभी मुझे डर नहीं लगा। यही आदत मुझे पड़ गई और मैंने आपको भी अपना समझकर बोल दिया था। आप मुझे बताने देती तो मैं आपको भी बता देता। किशोर की बातें सुनकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आया। विजय ने किशोर को चुप कराया और कहा कि बच्ची को वहाँ क्यों रखते हैं, उसे यहीं रखो, इतना बड़ा फार्म हाउस है, कल बच्ची को लेकर आओ। सुबह वो बच्ची को लेकर आया। बच्ची को दूर से ही मुझे दिखा रहा था, शायद अभी झिझक रहा था। मैं खुद बच्ची के पास गई और बोली, अरे हम यहाँ 4 दिन से हैं और आप अब आ रही हैं। मेरे ऐसा कहने पर बच्ची के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो अनमोल थी। वो मुझसे लिपट गई। जब तक मैं वहाँ रही मैं उसके साथ खेलती और हंसती रही। एक अलग खुशी मिल रही थी। अब वो एक वजह बन गई थी मेरे वहाँ बार बार जाने की। दोस्तों, माँ क्या होती है, उस 8 साल की किशोर की बेटी से पूछो, जो उसके चेहरे पर खिली हुई मुस्कान उस मैडम को देखकर आती है और जो ऐसी खुशी दे वो किसी माँ से कम नहीं होती। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।